हम श्राद्ध देव नाम के मनु का चरित्र सुनना चाहते हैं। हमने सुना है उन्होंने यज्ञ तो बेटा के लिए किया था, पर बेटी हो गई। तो महाराज यज्ञ में भेद कैसे हुआ? हाँ, क्या कारण था? और फिर उस बेटी को कैसे तैसे वापस बेटा बनाया? तो फिर महाराज वो कौन सी मेरू पर्वत की तलहटी में गई, फिर वो छोरा छोरी हो गया। आप इस कथा को हमें विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्राद्ध देव नाम के मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। संतान नहीं थी, यज्ञ किया। अब यज्ञ में हुआ क्या कि राजा तो चाहते थे कि मेरे बेटा हो राजकाज चलाने वाला, पर रानी चाहती थी कि नहीं नहीं बेटी हो। अच्छा, ब्राह्मणों को भोजन कराने में और कराने में माताएं आगे रहती हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, पुरुष लोग तो अपने और कामों में बिजी रहते हैं। अनुष्ठान में जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन कौन कराती है? घर की माताएं करवाती हैं। मातृशक्ति ही संभालती है इस कार्य को। अब सजनों, ब्राह्मणों को भोजन रानी करवाया करती थी। तो रानी एक दिन बोली ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों एक बात बताओ, आपका ज्यादा ख्याल कौन रखता है? बोले आप ही रखते हो, खिलाते पिलाते हो तो आप ही ज्यादा ख्याल रखते हो। तो फिर मेरे मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोले हाँ होनी चाहिए। बोलो क्या इच्छा है? बोले मेरे मन की इच्छा ये है कि आप जो ये मंत्र मंत्र बोल रहे हो ना, हाँ, इसमें ऐसे मंत्र बोलो कि छोरा नहीं छोरी हो। ये पुरानी बातें हैं, आजकल तो माताएं भी छोरा ही चाहती हैं। हाँ, कभी भी ध्यान रखिएगा, नारी ही नारी की दुश्मन है, पुरुष कभी नारी का दुश्मन नहीं हो सकता। नारी ही नारी की दुश्मन है, पुरुष कभी नारी का दुश्मन। इंसानों में छोड़ो, पशुओं में भी नहीं होता। आप देखना, चार सांड खड़े हैं, आपस में लड़ लेंगे, लेकिन गाय से कभी नहीं लड़ते हो। कभी सांड को गाय को मारते देखा है आपने? कभी नहीं मारेंगे उसको, आपस में सो लड़ेंगे वो। इसका मतलब नारी का दुश्मन पुरुष नहीं है, नारी ही नारी की दुश्मन है। उदाहरण के लिए, अगर छोरी होती है तो अगर कुछ बोलने वाली है सास, तो वो भी नारी है। अगर दुख प्रकट करने वाली वो ननद, तो वो भी नारी है। विचार कीजिए आप, अड़ोसन पड़ोसन अगर दो बात बोलने वाली है तो वो भी नारी ही है। पुरुष नहीं बोलता कि तू छोरी पैदा की, ये पैदा की। हाँ, वो नारी ही होती है। बूढ़ी माँ, दादी, कि जब छोरा हो जाए तो महाराज ओहो क्या खुशी मनाती है, और छोरी हो जाए और कोई आकर के बोल दे माता जी बधाई हो, ते तो दादी बन गया। छोरी होता ही कोई आके बोले तो दादी के हैं क्या की दादी बनेगी, टींगरी हुई है। अल्यो है? अच्छा, किसी के तीन तीन छोरी और चौथी छोरी और हो जाए, अरे भैया गजब हो जाए, गजब गजब करो रे राम, गजब करो। क्यों? बोले तीन तीन छोरी है, चौथी छोरी और हो जाए तो सबसे पहले दुख किसको होगा? पास में ननदी रहती है, क्योंकि भाभी के कुछ होता है तो ननदी आती है। हाँ, अगर छोरी हो जाए तो महाराज भाभी को दुख क्यों होता है? कि पता है छोरी अगर होगी तो किराए पाछो कौन बावड़े, पता है उसको पूर पल्लो देर गजा। और अगर छोरा होगा तो भाभी से मुंह मांगा इनाम लूंगी, जो भाभी के गले में चैन पड़ी है सबसे पहले वही लूंगी। नजर चलो कोई भी स्वार्थ हो। अब महाराज अगर भाभी के छोरी हो गई तो छोरी तो भाभी की होगी, पर बेहोश ननद हो जाएगी उसी समय। कि 3 बार तो यही भाड़ा खोटी हो या चौथी बार और खोटी होगी, हो बेहोश। और वो जो सासू होगी ना, वो भी अपनी बहू को नहीं देखेगी, अपनी बेटी को देखेगी, जल का छींटा देगी, पूछेगी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोल क्या हुआ। तो कहे के न्यारो होयो, अरे होयो के, बोले के न्यारो होयो, 3 बाठा तो पहले ऊपर, चौथो बाठो और आ गयो, और क्यों होयो? अब बताओ, छोरा हो तो सोने का टोकरा, छोरी हो तो बाठो।
है? क्या संसार है महाराज। जबकि आप कभी देखना, दादी की सेवा पोती करती है, पोता नहीं करता। अगर दादी पोते का कहना नहीं माने तो लठिया और छुपा देगा दादी की, वो धक्का और मार देगा दादी को। बेटी ही होती है जो माँ बाप की सेवा करती है, और इतना करने के बाद भी उस बेटी की कदर नहीं होती। हाँ? और वो अपने माँ बाप से पूछती रहती है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, गैर के घर से न आई है, बेटियां क्यों पराई है। अपने माँ बाप से पूछती है, हमें एक बात बताओ, हम कौन सा गैर के घर से थोड़ी आई है, ऊपर से थोड़ी पड़ी हैं। हाँ? गुनाह क्या है सजनों? बेटी को कम खाने को देते हैं तो भी वो कभी शिकायत नहीं करती, वो भी सोचती चलो मेरा भाई होशियार बने, हमारी सहायता करेगा। हाँ? माँ समझाती बेटा तेरा भाई है, तो मान जाती है हाँ मेरा भाई है, खा लो कोई बात नहीं। उसे खाने को नहीं मिलता तो भी वो खुश रह लेती है। और क्या चाहिए तुमको बेटी से? हाँ? क्या चाहिए? और जानते हो, बेटियां शास्त्रों में बताया है पिता की तो आत्मा होती है, आत्मा। और यही कारण है कि जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस। श्राद्ध देव नाम के मनु बोले, महाराज अब वो जो होना था वो तो हो गया, अब महाराज आप कैसे भी इस छोरा को वापस छोरी को वापस छोरा बनाओ। तो वशिष्ठ जी महाराज बड़े तपस्वी थे, साधक थे, सिद्ध थे, तो उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा उस छोरी को छोरा बना दिया। पर सजनों किस्मत की बात देखो क्या होती है। किस्मत किसे कहते हैं? वो अभी जो छोरी से छोरा बना था ना, वो अपने मित्रों के साथ घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और मेरू पर्वत की तलहटी इलावट क्षेत्र में पहुंच गया। और जैसे ही वहां पहुंचा तो वापस छोरा छोरी हो गया, घोड़ा घोड़ी हो गया। वापस जो नसीब में लिखा, कर्म में लिखा, कंकर तो के करे भोड़ो शंकर भाई। हाँ? जो नसीब में लिखा वही तो होता है। अब सजनों वापस जब वो छोरा छोरी हो गया, घोड़ा घोड़ी हो गया, तो अब लौट करके कैसे जाए? और बिना सहारे स्त्री रह नहीं सकती। तो जंगल में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध तपस्या करता था, उससे आंखें चार हुई और उससे उसने विवाह कर लिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या ये हुआ कैसे? हाँ? ये हुआ कैसे? ऐसा उस जंगल में क्या था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, वो जो मेरू पर्वत की तलहटी थी ना, जहां ये छोरा छोरी बना, घोड़ा घोड़ी बना, उस मेरू पर्वत की तलहटी को भगवान शंकर का श्राप था। अरे महाराज भगवान शंकर ने श्राप क्यों दिया? बोले हुआ ऐसा कि शंकर तो महात्मा है, बैरागी है, मस्ती में रहते हैं। हाँ? जहां चाहे वहां सो जाते हैं, जहां चाहे वहां उठ जाते हैं, धरती की चद्दर सराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना चद्दर तकिया साथ रखते हैं। बस ऐसे महात्मा है शंकर बाबा तो। मगर माता पार्वती स्त्री है, नारी है। अब महाराज नारी के 50 समस्याएं होती हैं। अब कभी कोई बाबा जी मिलने आ जाए, कभी कोई बाबा जी मिलने आ जाए, घर है नहीं, क्या करें? कहाँ नहाए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे? तो भोले बाबा से बोले, देखो सुनो, भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी मेरे लिए घर बनाओ।
मैं बिना घर नहीं रह सकती। भगवान भोले बाबा बोले देवी आज तुम कह रही हो घर बनाओ, कल कहोगी सजाओ, फिर कहोगी इसको संभालो, ये लफड़े में क्यों डाल रही हो? बोले मेरे 50 समस्याएं होती हैं, आपको नहीं पता है। नारी को बिना घर के जीवन नहीं जी सकती, घर चाहिए। नारी की पहली आवश्यकता घर है। और हम जब बेटी देते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? घर ही तो देखते हैं कि घर कैसा है, कहाँ रहेगी, कहाँ खाएगी, कहाँ, ये तो देखते हैं। हाँ? भोले बाबा कहने लगे देवी ये घर वर बनाने का काम तो मेरे से होगा नहीं। फिर स्त्री को पुरुष से शर्म आती है, लेकिन नारी को नारी से तो कोई शर्म ही नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस मेरू पर्वत की तलैटी को ही श्राप देता हूं, अगर कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा तो वो पुरुष स्त्री बन जाएगा, छोरा छोरी बन जाएगा महाराज। अब औरों को तो इस बात का पता था, पर इसको इस बात का पता नहीं था। और सजनों हुआ क्या, जब इसको इस बात का पता नहीं था तो ये वहां पहुंचा और पहुंचते ही छोरा ये छोरी हो गया। अब इसने चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह भी कर लिया, पहली संतान भी हो गई जिसका नाम हुआ पुरुरवा। ये पुरुरवा भगवान के भी पूर्वज हैं। पुरुरवा हुए, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। और चंद्रवंश कैसे चलता है? भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। ये वंशावली है चंद्रवंश की। हाँ, इसीलिए 9वें स्कंद के पहले अध्याय के और पहले श्लोक से ही भगवान की वंशावली को ही प्रारंभ किया है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है ना, तो उन्हीं की वंशावली को महाराज प्रारंभ किया है। पुरुरवा नाम का एक पुत्र हुआ, लेकिन सजनों उस पुत्र के लालन में पालन में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। ये तो माँ ही है कि इतना दुख सहन करने के बाद भी संतान का मुख देख करके प्रसन्न हो जाती है। बहुत भयंकर पीड़ा होती है। कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ में काटे, इतना दर्द प्रसव पीड़ा में होता है। आप सोच लीजिए कितना दर्द होता होगा। पुरुष को प्रसव पीड़ा के दर्द का पता नहीं है। ये तो नारी ही है जिसको भगवान ने शक्ति दी है प्रसव पीड़ा सहन करने की। 1000 बिच्छू एक साथ में काटे महाराज। उसने बच्चे को जन्म दिया, पालने लगी, दुख हुआ, गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव कहाँ मैं छोरा बना था और किस्मत कहाँ छोरी बना दी, अब क्या करूं। गुरुजी वशिष्ठ जी ने कृपा की, आए, सारी बात पता चली। महादेव बाबा की उन्होंने स्तुति की, महादेव बाबा प्रकट हुए। महादेव बाबा ने कहा कि देखो अगर मैं इसको वापस छोरा बना दूं तो मेरी घरवाली नाराज हो जाएगी कि आपका श्राप कहाँ गया, बड़ा श्राप देने वाले बने थे, हैं? कैसे छोरा बना दिया वापस आपने? तो वशिष्ठ जी बोले अगर छोरा नहीं बनाओगे तो हम नाराज हो जाएंगे, हम आपसी तपस्या करेंगे। अंत में निर्णय ये लिया गया कि देखो आपकी बात भी रह जाए, हमारी बात भी रह जाए। क्या? बोले 1 महीने ये छोरा बनेगा और 1 महीने ये छोरी बनेगा। अब जब छोरा बनता तो राजगद्दी पर बैठ जाता, और छोरी बनता तो घूंघटा निकाल करके राजमहल में चला जाता। प्रजा उल्टी सीधी बात करने लगी तो बेचारा ये सजनों राजपाट छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।